सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? नवाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। आवाम की परवाह करें। कहते हैं बिजली का बिल कोई अदा नहीं कर सकता। ये गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखे। 2018 में नजर लगी और गरीब पिस कर रह गए। पंजाब हुकूमत की सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू। कामयाबी पर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च की जाएगी। पहले फेज में 1 लाख सारिफीन को कुरानंदाजी से सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। 1 से ज़ायद मीटर रखने पर अहल नहीं होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का सोलर स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा वो ज़रूर करेंगे। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने 2 रुपए 10 पैसे इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा दरखास्त की समाअत 31 जुलाई को करेगी। PTI पर पाबंदियों और आर्टिकल 6 के इतलाक का मामला। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुशावरत के अमल का दायरा वसी करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत तेज कर दी। हम ख्याल जमातों से भी मुशावरत होगी। नून लीग भी दीगर जमातों को एतमाद मिलेगी। पीपल्स पार्टी की शेर रहमान नून लीग की जानिब से इसाक डार पार्लियामेंट में अहम किरदार अदा करेंगे। आजम नज़ीर तारड़, फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल कानूनी मुहाज संभालेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी का मामला पार्टी मुशावरत और CEC की तौसीक से मशरूत कर दिया। बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला भी मुशावरत से होगा। पीपल्स पार्टी ने पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर गौर लाने की शर्त लगा दी। ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैठक में अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में PTI से मुतल्लिक तमाम फैसले इत्तफाक राय से करने पर इत्तफाक। कहा गया, तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। खुद को सियासी जमात कहते हैं तो रवैया भी सियासी जमात जैसा रखे। मखसूस सीटें PTI को देने का फैसला। नून लीग के अदालती फैसले से मुतासिरा 3 खवातीन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। अपील में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त जमा न करवाना तस्लीम शुदा हकीकत है। अक्सरियती फैसला आइन के तहत नहीं। मखसूस सीटें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नजरसानी दरखास्त हुमा अख्तर चुगताई, माजूमीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने दरख्वास्त मुश्तरका तौर पर दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की भी इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरान। कहा कि हुकूमत संभालते ही तरक्याती मंसूबों पर 24 घंटे काम के निज़ाम मुतारफ करवाए। IT पार्क की तामीर पर 70% लागत कोरिया अदा करेगा। IT पार्क में 120 दफातर कायम होंगे। पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। सालाना 3 लाख बच्चे IT की ट्रेनिंग हासिल करेंगे। उम्मीद है मंसूबा इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। 10,000 अफराद को नौकरियाँ भी मिलेंगी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील पेश नहीं हुए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पर वकला की जरा मुकम्मल। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाह बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिए। दौरान समाअत बानी PTI को अंग्रेजी रोजनामा फराहम करने की दरख्वास्त भी दायर। रेफरेंस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी।
हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। पीटीए ने फायर वॉल्स की तनसीब के लिए बोलियां तलब कर लीं। इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनीज पर नेक्स्ट जनरेशन और एप्लीकेशन फायर वॉल्स नस्ब होंगी। डीपीआई टेक्नोलॉजी से डाटा के लेयर 7 तक देखा जा सकेगा। नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल से रियल टाइम डाटा की मॉनिटरिंग हो सकेगी। हम सियासी निज़ाम में गुलाम हैं, आज़ाद नहीं। मुख्तलिफ तबकात जमा हों और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। हमें अपनी सोच का रुख बदलना होगा। आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का तकरीब से खिताब कहा, हालात ऐसे हैं कि हर शख्स में मायूसी फैल रही है। इनकलाब हुकूमत नहीं अवाम लाते हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाना मुश्किल है। हम IMF के गुलाम हैं। हर बच्चा लाखों का मकरूज हो चुका। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। ताजर बरादरी मईशत की शारग है। ताजर बरादरी सियासत को भी सही रास्ते पर आने पर मजबूर कर सकती है। कराची पर काली घटाएं छा गईं। साइट एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन, गिस्ट्री में मूसलाधार बारिश। शहर कायद का मौसम खुशगवार। गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, कोरंगी, लांडी, कायदाबाद में ठंडी हवाओं के साथ बादल बरसे। शहर भर में 300 से ज्यादा फीटर्स ट्रिप कर गए। लाहौर में भी बादलों के डेरे, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश मकरूर की। हुकूमत सबसे पहले तो उनको दी गई, पीपल्स पार्टी ने पहल की, उनको ऑफर किया, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बनाएंगे, तो हमें भी शौक नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के लिए पेशकश की, मगर PTI ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का इंकशाफ। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें हुकूमत का कोई शौक नहीं। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत के साथ हैं। मईशत बेहतर करने के लिए सियासतदानों को आज़ाद छोड़ दिया जाए। बाहर से लाए लोगों को मईशत का क्या मालूम। कहा, नए टैक्सों से बहुत बड़ा धचका लगा। टैक्सों से पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन मईशत मुस्तहकम नहीं होगी। हैरत है, गंदम स्कैंडल का अब तक कुछ नहीं हुआ। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन के मखसूस सीटों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ न जाने का फैसला अच्छा है। फवाद चौधरी की लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर फॉर्म 45 खुले तो मरियम नवाज की अपनी सीट खतरे में है। ट्रिब्यूनल्स को तब्दील न करने का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अच्छा है। वेरी गुड एंड वेल डन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात पर सूबाई वज़रा और इंतजामी अफसरान की तारीफ। अज़ादारों के लिए सिविल, ऑन व्हील और हुकूमती सतह पर न्याज की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। वीडियो लिंक मीटिंग में कहा कि टीम ने उम्दा इंतजामात करके मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जुलूसों की ड्रोन से मॉनिटरिंग सूदमंद रही है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बड़ी कामयाबी है। पुलिस और दीगर इदारों में इश्तराक कार का बेहतरीन मुजाहरा देखने को मिला। कहा, हर टास्क में कामयाबी टीम की काविशों की मरहून मन्नत है। मरियम नवाज का मिशन खुशहाली पंजाब, रोशन पंजाब और तरक्की करता पंजाब है। जुबान दराजी, ख्याली पलाओ और फलसफे झाड़ने में तहरीक इंसाफ का मुतबादल कोई नहीं हो सकता। मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान में 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों के लिए सियासत की कोई जगह नहीं। इस वक्त जो शख्स भी 9 मई के फसादियों के साथ खड़ा होगा उनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। अब किसी किस्म की गैर आईनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमा सेहत पंजाब का सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज ठेके पर देने का फैसला। निजी फर्म सरकारी अस्पतालों में 250 डायलिसिस मशीनें नस्ब करेंगी। डायलिसिस के दौरान इस्तेमाल होने वाली तमाम अद्वियात मुतल्लिका अस्पताल फराहम करेगा। एक मशीन माहाना 60 डायलिसिस करेगी। महकमा सेहत निजी फर्म्स को रकम अदा करेगा।
वफाकी वजारत तालीम का इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मनसूबा शुरू करने का फैसला। 2 माह में 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई पर चलाए जाएंगे। तर्जुमान वजारत तालीम के मुताबिक मुंतखब स्कूलों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। इकदाम से सालाना करोड़ों रुपए की बिजली के अखराजात की बचत मुतवक्के है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज ने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। बिजली घरों को जनवरी से मार्च तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में 150 अरब रुपए माहाना दिए गए। गोहर एजाज का ट्वीट, कहा आधे बिजली घर 10% से भी कम बिजली बना रहे हैं। बिजली ना बनाने वाले 4 प्लांट्स को माहाना 1,000 करोड़ की अदायगी की गई। अवाम की कमाई कैपेसिटी चार्जेस की आड़ में 40 खानदानों को दी जा रही है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की उम्मीद जावेलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने मेडल को फिटनेस से मशरूत कर दिया। कहा दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे फिट रखे तो अच्छा रिजल्ट दूंगा। अरशद नदीम ओलंपिक्स के लिए पंजाब स्टेडियम में फाइनल तैयारी कर रहे हैं।